हेलो एवरीवन। आज हम लोग बहुत दिन बाद फिर से एक बार मास्टर रिएक्शन की तरफ चल रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने एक नया अपने रसायन एकेडमी का एक टी शर्ट लॉन्च किया है। जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि मैंने पहन रखी हुई है। और हमारी टीम भी मतलब आने वाले टाइम में वो लोग भी अपना वीडियो वगैरह बना के फिर अपलोड करते रहेंगे। धीरे धीरे हमारी टीम बढ़ रही है और आप लोगों की कृपा की या बोल सकते हैं आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ये सब हो रहा है। तो हम लोग आज नया जो आपको बोला था इसके पहले वाले लेक्चर में मार्कोनी का रूल बताने वाले हैं। तो मार्कोनी का रूल में होता क्या है, एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि जैसे हम लोग कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ले लिए हैं और अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। एल्कीन क्या है, पहले हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं कि मार्कोनी रूल कहता क्या है। व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज अटैच्ड to the unsaturated carbon atom having less number of hydrogen atom। तो यहाँ पे क्या देखना है आपको, जैसे ये हम लोग HBr ले रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग रिएजेंट ले रहे हैं। तो ये अगर टूटेगा तो इसका जो निगेटिव पार्ट होगा, निगेटिव पार्ट का मतलब H प्लस होगा और Br माइनस होगा। तो ये निगेटिव पार्ट आपका क्या है, Br है। तो ये क्या कह रहा है कि आपका जो हाइड्रोजन ये Br कहाँ पे जाएगा, जब बॉन्ड टूटेगा ये वाला, ये बॉन्ड टूटेगा एल्कीन का, तो ये कहां पे जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो। सबसे कम यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा। पहला नंबर तो इधर होगा नहीं क्योंकि एल्कीन ये है, ठीक है, यहां से हमारा एल्कीन आता है। तो यहाँ पे हमको देखना है सबसे कम हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, Br जुड़ेगा, यहाँ पे आपका क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा। तो इस रूल में जो ये मार्कोनी का रूल है, तो इसमें आपको निगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट देखना है। तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, और निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी। अब यहां देख लीजिए, जैसे इसमें हमने क्या किया, तोड़ दिया। तो यहां जब तोड़ोगे इधर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। जब यहाँ पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव वाले के साथ जाएगा। तो ये Br माइनस जो है, ये Br माइनस आके यहाँ पे अटैक कर देगा, तो ये Br हो जाएगा। और जो H प्लस है, तो ये H प्लस इस निगेटिव पार्ट वाले पे जाके ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे Br आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि आपको HBr केवल लिखा रहेगा, ठीक है। जो रिएजेंट दिया रहेगा आपको HBr दिया रहेगा। अगर गलती से आपको HBr के साथ में पेरोक्साइड दे देता है या H2O2 दिया रहेगा, तो वहां पे आप क्या देखोगे, तो उस वाले रिएक्शन में हमको हमारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि ये यहाँ पे मार्कोनी का रूल नहीं लगेगा, यहाँ पे कुछ और लगेगा। तो वो कुछ और क्या हो सकता है, कुछ और आपका वो होगा एंटी मार्कोनिक रूल। तो एंटी मार्कोनिक रूल क्या कहता है, इसी का जैसे हम लोग मार्कोनिक रूल बोले कि यहाँ पे हमारा जो HBr का निगेटिव, HBr में Br की जो निगेटिव पार्ट है वो कहाँ जा रहा है, लेस हाइड्रोजन आइटम के पास। तो यहाँ पे उसी का मोर हाइड्रोजन एटम के पास आपका क्या जाएगा, Br जाएगा। और ये जो आपका एंटी मार्कोनिक रूल होता है, ये केवल HBr के लिए ही पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट HBr एडेड इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, यहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया है इस वजह से कि यहाँ पे हमको फोकस करना है। तो ये क्या हो जाएगा, H2O2 या पेरोक्साइड बोलोगे, टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन the negative part of alkene is attached to the unsaturated carbon atom having more number of hydrogen atom। कहां पे, जहां पे more number of hydrogen atom होंगे वहां पे आपका क्या होगा, निगेटिव पार्ट जाके ऐड होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग और भी किस नाम से जानते हैं, इट इज आल्सो नोन एज खरास एंड मायो रूल, या खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब जैसे इसका हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एल्कीन ले लिया है, एसिमेट्रिक एल्कीन है आपका, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ इन दोनों में डबल बॉन्ड जहां लगा है वहां पे हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन की संख्या कहाँ कम है, कम यहाँ है, ज्यादा यहाँ है। तो इसमें क्या बोला है, जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होनी चाहिए उधर निगेटिव पार्ट ऐड होगा। तो उधर निगेटिव पार्ट ऐड होने का मतलब यहाँ पे Br ऐड हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे H ऐड हो जाएगा। तो हमारा हमने क्या किया, H यहाँ पे ऐड कर दिया
और बी आर यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये मार्कोनिक रूल और ये एंटी मार्कोनिक रूल है। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन होगा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग एक आप क्वेश्चन करते हैं। और इसकी जो कन्वर्जन वाला आपको बताया था कि कन्वर्जन पार्ट में भी इसको पढ़ाया जा रहा है। बाद में अभी जैसे 11th का कुछ पोर्शन पढ़ाया जा रहा है, तो वो जब आपको स्टार्ट किया जाएगा तो वहां पे आपको डिटेल में पूरा बताया जाएगा कि ये मार्कोनी ऑफ रूल और इसके ढेर सारे क्वेश्चन, वो सब आपको डिटेल में बाद में अभी बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका अभी हम लोग कन्वर्जन अभी चल रहा था तो कन्वर्जन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज वाले लेक्चर के बाद हम लोग क्या बोले थे, एरोमेटिक कन्वर्जन होगा। एरोमेटिक वाले में क्या होगा, हमारी बेंजीन रिंग जैसी रहेगी, या जो भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनके साथ में कन्वर्जन कैसे होगा वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज पहले हम लोग इसका थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन का मतलब इससे रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन, फिर इसका कन्वर्जन पढ़ लेते हैं। कन्वर्जन पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपका एरोमेटिक कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो हमने जैसा आपसे बोला था वैसा हम कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिए। हो गया? देखिए जैसे आपका कोई भी दिया होगा, कोई भी आपकी एल्कीन है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये दे दिया है, और इसके साथ में मैं आपको ढेर सारी रिएक्शन करा दे रहा हूँ। इसी में आपका रिएजेंट अलग अलग हम लोग यूज कर रहे हैं। तो पहला आपका मान लीजिए दे दिया है HBr, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, HBr दिया है, और यहाँ पे मान लीजिए HBr की जगह पे, अब ऐसे पहले हम लोग इसका रिएजेंट सब लिख लेते हैं, फिर इसके बाद एक एक करके हम लोग इसका कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आप मान लीजिए HOH दे दिया है, ठीक है, या H2SO4 दे दे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको क्या दे दे, H प्लस SH माइनस, H प्लस SH माइनस दे दे, या फिर यहाँ पे आपको क्या दे दे, HOCH3 या CH3OH आप बोल सकती हो, HOCH3, या फिर आपको क्या दे दे, HCN दे दे, H प्लस CN माइनस, या फिर आपको क्या दे दे, HOCl दे दे। ठीक है, HOCl दे दे। अब देखिए इसमें एक एक करके हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप सेम, क्योंकि ये आपका सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल वाले में आप कहीं भी किसी को लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप डायरेक्ट चाहे इधर Br लगा दो या इधर लगा दो। प्रॉब्लम तो तब आती है जब आपका सिमेट्रिकल नहीं होता है, तब वहां से प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ सिमेट्रिकल वाले में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिखोगे CH3, या मैं ऐसे करके कर दे रहा हूं CH2H, या आपको पता चले कि हमने H कहां पे जोड़ा, ठीक है, CH2Br, ठीक है, एक ये हो गया। अब HOH वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो,
CH2H और यहाँ CH2OH। देखिए यहाँ पे हमने अलग अलग इसलिए दिखा दिया कि हमने H कहाँ जोड़ रहे हैं, हम लोग कहाँ पे जोड़ रहे हैं, H यहाँ पे जोड़ा है और OH यहाँ पे जोड़ा है। तो आप इसको इधर भी कर सकते हो क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, कहीं भी आप लगा सकते हो। जब अनसिमेट्रिकल आता है तब हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है आपको वहां देखना है। जब आपको क्या करना होगा, इस टाइप का होगा तो निगेटिव पार्ट वहां पे जोड़ेंगे जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता था, मार्कोनी ऑफ रूल। और एंटी मार्कोनिक में क्या होता था, उसमें पराक्साइड आपको गलती से दिख जाता था, गलती से मतलब आपको दिख जाएगा तो आप क्या करोगे, उसमें उल्टा कर दोगे उसका। तो वहां पे आप क्या करोगे, एंटी मार्कोनिक में क्या करना होता है, आपको हाइड्रोजन, आपको निगेटिव पार्ट वहां ऐड करना है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन अधिक हो। ये एंटी मार्कोनिक में है। और उसमें किसके प्रेजेंस में होना चाहिए, पराक्साइड इफेक्ट, या बोल सकते हो पराक्साइड, या बोल सकते हो H2O2 के प्रेजेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये दिया है H प्लस SH माइनस, तो यहाँ पे आप सीधे आप लिखो CH2H और यहाँ क्या हो जाएगा CH2SH। फिर यहाँ पे OCH, यहाँ देखिए ये है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H प्लस, ये मत करिएगा कि OH माइनस CH3 प्लस, ये गलत हो जाएगा आपका। H प्लस हो जाएगा, OCH3 माइनस हो जाएगा। तो H प्लस OCH3 माइनस करोगे तो यहाँ पे एक जगह आपका क्या आके ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आपका होगा CH2H और यहाँ CH2OCH3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 यहाँ Cn आके ऐड हो जाएगा, यहाँ पे H आके ऐड हो जाएगा। अब यहाँ देख लो एक बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पे Cl हो गया, यहाँ पे CH2, यहाँ OH हो गया। तो ये हमारा एक हो गया है। इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल उसके लेंगे पराक्साइड वाले के, जिसमें आपका एंटी मार्कोनी का फ्लो लगता है। फिर उसके बाद एक दो कन्वर्जन, जो कन्वर्जन आपको बता, मतलब क्योंकि हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं, मास्टर रिएक्शन में कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग एक उस टाइप का रिएक्शन लेते हैं जिसमें आपका पराक्साइड वाला काम करे, या बोल सकते हो एंटी मार्कोनी का फ्लो लगे, वो वाले एग्जाम्पल कर लेते हैं। नोट करिए जल्दी से इसको। हो गया, मिटाएं इसको। अब इसी में मिक्स करके लिखते हैं कि मान लीजिए उसका भी हो और उसका भी हो, सिमेट्रिकल में, अनसिमेट्रिकल में पराक्साइड वाला भी, या बोल सकते हो जिसमें एंटी मार्कोनिक रूल लगे और वो भी लगे, दोनों। ये आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस टाइप का कोई रिएक्शन है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको दे दिया HBr, ठीक, या फिर आपको दे दिया HBr या H2O2, HBr या H2O2, तो आपको H2O2 दिखते ही आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए, एंटी मार्कोनी का फ्लोर। या फिर आपको दे दिया HCl, या फिर आपको क्या दे दे HCl या H2O2। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा HCl या H2O2। ठीक है,
इतना एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। अब इसमें देखिए क्या है पहले वाले में। अब देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया है, जो एंटी मार्कोनिक रूल होता है वो किसके लिए, केवल HBr के लिए फॉलो होता है। तो यहाँ पे HCl दे दिया है और H2O2 दे दिया आपको मूर्ख बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे वो चीज आपको ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला वाला ये आप क्या करोगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ सबसे कम है, इस वाले पे। तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, Br लग जाएगा, क्योंकि ये मार्कोनी का रूल है। तो ये आपका CH3 CH H आ जाएगा, और यहाँ पे यहाँ Br आएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2H, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे बाद में दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, CH3 CHBr CH3 ऐसे लिख सकते हैं। या फिर देखिए इस वाले में यहाँ CH3 हो गया, CH यहाँ H हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे HBr या H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2Br हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, H2O2 या परऑक्साइड दिया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे रिएक्शन में हम लोग हाइड्रोजन जहां ज्यादा होगा वहां निगेटिव पार्ट को ले जाएंगे। यहाँ पे HCl दिया है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, CH3 CH Cl CH2 और यहाँ पे H आ जाएगा। तो इसको आप CH2H को हम CH3 भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, CH3 CH यहाँ Cl हो जाएगा, यहाँ पे CH2H हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे HCl दिया है, यहाँ HBr दिया है। तो जब आपको HBr दिया होगा तभी केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वो रूल एंटी मार्कोनी का रूल लगाना होगा। अगर HBr के अलावा कुछ भी दिया है और परऑक्साइड दिया है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो आप मार्कोनी का रूल ही लगाओगे, ठीक है। तो ये जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आते हैं इसकी जो कन्वर्जन वाली रिएक्शन थी उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसको जल्दी से नोट करिए। हो गया, चलिए ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसकी कन्वर्जन वाली रिएक्शन हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। एक चीज और आप लोगों से पूछना था, तो जो ये हम लोगों ने टी शर्ट बनवाया है, तो ये आपको कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके जरा बताइए कैसा है ये, ठीक है। चलिए ठीक, हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया आइसोब्यूटिल अल्कोहल से नियोब्यूटिल अल्कोहल बनाना है। आइसोब्यूटिल अल्कोहल को हम लोग क्या कैसे लिखते हैं, CH3 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 OH, ठीक है। यहां से हमको कहा जाना है, यहां से हमको जाना है CH3 CH3, हमको इसको बोलते हैं आइसोब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। हमको वहां से कहा जाना है नियोब्यूटिल अल्कोहल पे। तो नियोब्यूटिल क्या कहलाता है, यहाँ पे CH, फिर उसके बाद CH2 और यहाँ OH, ये क्या कहलाता है, नियोब्यूटिल अल्कोहल। तो यहां से हमको यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस तरह का आपको दिखता है, मैंने आपको बताया था, जब भी आपको OH दिख जाए तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कार्बन की संख्या नहीं, हमको चेन लंबी करनी है। तो चेन लंबी करने के लिए आप तुरंत क्या कराओगे, हॉट K2Cr2O7। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हॉट K2Cr2O7 या कंसंट्रेट H2SO4 यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक H2O यहाँ से निकल जाएगा, एक H2O निकलते ही क्या हो जाएगा, CH3C, देखिए यहां से निकलेगा तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप,
एक CH3 ये था, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, एक ऊपर CH3 है ये वाला, और यहां से आपका एक निकलेगा तो क्या बन जाएगा CH3, बचेगा डबल बॉन्ड, क्योंकि यहां से एक ये निकलेगा, एक यहां से निकालेंगे तो ये H2O निकल जाएगा, तो H2O निकलेगा तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, यहाँ CH2 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे CH3 CH ये आ गया। अब इसके बाद देखिए हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि हमको यहाँ अल्कोहल लेके आना है, तो अल्कोहल लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हम लोग बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमने क्या अभी बताया है, डबल बॉन्ड जब आपको दिख जाएगा तो हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, मार्कोनिक रूल, ठीक है, मार्कोनिक ऑफ रूल। तो यहाँ पे हम लोग अगर HBr यूज करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या बताया हूं कि जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम होंगे Br वहीं पे लगेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए इस वाले के केस में देख रहे हैं HBr दिया हुआ है, और अगर हमको Br इधर लगाना है क्योंकि OH इधर है तो Br आपका इधर ही होगा, और जब Br इधर होगा तो यहाँ पे क्या करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, H2O2 या पराक्साइड आप लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन पराक्साइड जब आपका लगेगा। तो आपको बताया हूँ HBr के केस में एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगता है, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका जो निगेटिव पार्ट होगा वो कहाँ जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा होगा। तो हाइड्रोजन की संख्या इधर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 यहाँ H आ जाएगा, और यहाँ पे CH2Br आ जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे ब्रोमिनेशन आपको दिख जाता है तो ये Br आ गया है। अब Br से हमको क्या करना है, OH पे जाना है। तो OH के लिए आप क्या करते हो, एक्वस KOH आप यूज करिए, एक्वस KOH आप यूज करोगे, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, -KBr निकल जाएगा, और -KBr जैसे ही निकल जाएगा क्या बनाएगा, CH3 यहां पे क्या हो जाएगा, CH2 और OH। ये चीज समझ में आई आपको। देखिए यहां से यहां जाना है आपको, आइसो से किस में जाना था, नियो में, ठीक है। आइसोब्यूटिल अल्कोहल इसको बोला जाता है, आइसोब्यूटिल अल्कोहल से नियोब्यूटिल अल्कोहल पे जाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले हार्ड K2Cr2O7 और कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में क्या करोगे, रिएक्शन कराओगे। तो ये क्या होगा, यहां से H2O निकल जाएगा। जब H2O निकलेगा, ठीक है, H2O निकला, तो H2O निकलने के बाद आपको क्या दिख रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं मार्कोनिक ऑफ और एंटी मार्कोनिक ऑफ। तो मार्कोनिक ऑफ रूल में हम लोगों को देखिए यहाँ पे OH हमको इधर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे Br दिया, तो Br पहले इधर लगाओगे ना, तो इधर लगाने के लिए आपको क्या बताया गया है, उधर तभी लगेगा जब एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल होगा, नहीं तो आपका कहाँ होगा, जब सबसे कम जो हाइड्रोजन आइटम होगा उधर आप निगेटिव पार्ट लगाते हो तो मार्कोनिक ऑफ रूल होता है। और अगर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन जिधर रहता है, अगर उधर निगेटिव पार्ट लगा रहे हो तो क्या हो जाता है, एंटी मार्कोनिक। तो हम लोग को एंटी मार्कोनिक रूल लेके चलना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HBr या H2O2 के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराए हैं, तो ये हमारा क्या बन गया है, ये Br CH3 CH CH3 CH2 Br ये बन गया। फिर एक्वस KOH हम लोगों ने यूज किया, एक्वस KOH यूज करने के बाद हमारा क्या आ रहा है, KBr निकल जाएगा, बचेगा OH, ये OH आके यहाँ ऐड हो जाएगा। तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया है, हो गया, चलिए ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग एरोमेटिक कन्वर्जन पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का, फिर उसके बाद हम लोग ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास से आपको क्या मिलेगा, एरोमेटिक कन्वर्जन। एरोमेटिक कन्वर्जन में और भी मजा आने वाला है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया नियोब्यूटिल अल्कोहल से आइसोब्यूटिल अल्कोहल बनाना है, ठीक है। ये आपको मान लीजिए 1 ब्रोमोप्रोपेन दे दिया, ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2
Br, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं 1 ब्रोमो प्रोपेन दिया है। यहां से हमको क्या बनाना है, 2 क्लोरोप्रोपेन बनाना है। 2 क्लोरोप्रोपेन का मतलब CH3CHCl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, ठीक है। 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 क्लोरोप्रोपेन बनाना है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हॉट एल्कोहलिक KOH ले लेंगे, ठीक है। हॉट KOH ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा CH3CH। अब यहाँ देखिए ये आपको दिया हुआ, तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आप इसको नहीं, देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। हॉट एल्कोहलिक KOH अगर हम लोग लेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहां से ये निकाल देगा, एक Br यहां से निकलेगा, एक यहाँ CH निकलेगा, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा CH3, या आप ऐसे लिख सकते हो -HBr निकाल देगा, यहाँ CH2 ये आ जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, HCl की रिएक्शन करा देंगे। HCl की रिएक्शन कराओगे तो ये तुरंत बन जाएगा, HCl आ जाएगा, तो ये CH3CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक H आ जाएगा, और यहाँ पे ये Cl यहाँ आएगा, क्योंकि आपको क्या मार्कोनी का आप रूल लगाओगे, यहाँ आ जाएगा, चाहे CH2H करके लिख लो और यहाँ Cl लिख लो, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3CHCl और यहाँ पे CH3, जो कि हमको ये बनाना था। तो इस तरह से ये हमारा एंटी मार्कोनिक रूल और मार्कोनी का रूल का कन्वर्जन हमारा खत्म हुआ। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो एरोमेटिक कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो आप लोग देखिए एरोमेटिक में और भी मजा आने वाला है, क्योंकि वहां पे आपको रिंग में जब बॉन्ड तोड़ो और जोड़ना आपको समझाया जाएगा, तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीजें आप देखेंगे और यहाँ पे आपको आने के बाद आपको इंटरेस्टिंग पैदा करना, क्योंकि लोग केमिस्ट्री से डरते हैं, तो आपको केमिस्ट्री से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको अच्छे अच्छे ट्रिक्स और अच्छे अच्छे आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगा। जैसे आपको कोई चीज रिलेट करके बताया जाता है तो आपको आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। आप मूवीज वगैरह देखते हो, मूवीज वगैरह में क्या होता है, आप देख लेते हो कि हाँ हीरो ने ऐसा किया, हीरो ने ऐसा किया, यहाँ पे ये सीन हुई थी, तो वो क्यों होती है, आपके थॉट को क्या करता है वो उसी हिसाब से वो मूवी में दिखा देता है कि आप उस तरह सोचने पे मजबूर हो जाते हो। तो इसी वजह से क्या होता है, मूवीज वगैरह आपको याद हो जाती है और जो बुक्स वगैरह होती है वो नहीं याद होती हैं। तो यही कारण है, इंटरेस्टिंग बनाना जरूरी है। तो इंटरेस्टिंग आपको पढ़ाया जाएगा, आपको समझ में आएगा, और इंटरेस्टिंग पढ़ने पे ही आपको चीजें याद रहती हैं और ज्यादा दिन तक याद रहती है। तो ज्यादा दिन याद रखने के लिए आप इस चैनल पे जरूर विजिट करिए, क्योंकि यहाँ पे एक से एक इंटरेस्टिंग चीजें बताई जाएंगी कि आपको समझ में भी आएगा। और अभी जैसे इसके पहले हमने ओजोनोलिसिस बताया था, ओजोनोलिसिस में क्या बताया था, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो। ये तो बहुत आप देखोगे सब लोग बता देते हैं हाँ ओजोनोलिसिस हो रहा है, ये हो रहा है, ओजोनाइड बना दे रहा है, वो जरूरी नहीं है। आपको कहाँ मेन क्या हो रहा है, इसमें रिएक्शन में हो क्या रहा है वो जानना जरूरी है। बस आप डायरेक्ट देखो ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, तो बस यही करना है। तो ऐसे ऐसे आपको ढेर सारी चीजें मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।